दोस्तों, ये आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो पहले लाइव हो चुका है। तो अगर जिन भी दर्शकों ने इस वीडियो को जब ये लाइव हो रहा था तब देखा था, तो ये उनके लिए नहीं है, ये उन दर्शकों के लिए है जो उस कार्यक्रम को देखना चूक गए हैं। तो यूट्यूब का भी कहना है कि अगर वीडियो सेक्शन में अगर आप डालें तो उसके नोटिफिकेशंस जो हैं थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो दर्शकों को मिलते रहते हैं। तो उसी उद्देश्य से इसको हम फिर से डाल रहे हैं वीडियो सेक्शन में। व्यूज बढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है, पर उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बातचीत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसीलिए जिन लोगों ने इसको देखा हुआ है, ये उनके लिए नहीं है, चाहे तो वो देख सकते हैं। लेकिन मूलतः ये वीडियो हम फिर से इसलिए अपलोड कर रहे हैं ताकि जो लोग चूक गए हैं उन तक वो नोटिफिकेशन पर पहुंचते हैं, और वो अगर इसको देख पाते हैं तो वो देख सके। ये कारण है। तो आप इसको देखें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। जो हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं उन सभी को सुप्रभात, और जो जुड़ रहे हैं उन सबको भी जो है वो हमारा सुप्रभात, गुड मॉर्निंग अंग्रेजी में कहते हैं तो वो भी कह देते हैं। आखिरकार ये अंत में ये तय हुआ कि भाई चलिए अब ईरान और इजराइल फिलहाल जो है वो लड़ना बंद करेंगे। अभी एक सीज फायर सा हो गया। देश और दुनिया की जो ताजा तरीन खबरें हैं, जो हाल है, उस पर हम आज बात करने वाले। छोटी सी रिपोर्ट आपके पास रखेंगे। ट्रंप की भी जो है एक और बेइज्जती हो गई। ट्रंप हमारे शेर की बेइज्जती कर रहा है और फिर वहां ट्रंप की भी हो रही है। तो आज थोड़ा उधर तरफ भी जाएंगे। थोड़ा हमारे भगत राम भाई ने भी कुछ बनाया है, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र, और आप सब जानते हैं राजीव ध्यानी जी बहुत ही बढ़िया व्यंग और कटाक्ष के साथ देश के हालात को वो सबके समक्ष रखते हैं। उन्होंने भी एक शेर को लेकर जो है बात कही है, उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ दृश्य ऐसे दिखाएंगे जो हमको लगता है कि आपको दिखाने चाहिए और उस पर बात होनी चाहिए। तो कुल मिला के देश दुनिया के जो अभी ताजा हाल है उस पर हम ये रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, ये जो समझ में आ रहा है वो ये है, चलिए ईरान और इजराइल आखिरकार अभी नहीं लड़ेंगे, ये तय हुआ। लेकिन ये इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो 24 घंटे की प्रक्रिया रही, उसके दौरान अमेरिकन राष्ट्र प्रमुख ट्रंप साहब की फिर से एक बार नाक कटी। और हमारे प्रधानमंत्री के लिए कोई नई बात है नहीं कि इस तरह से जो है वो कटती रहती है। नाक की बात कर रहा हूं मैं, तो वो उनके लिए नई बात नहीं है। लेकिन ये सब जो मिट्टी के शेर बन के घूम रहे हैं, ये सब ऐसा लग रहा है कि इनके ढेर होने का अब जो है वक्त शुरू हो चुका है, समय उसका शुरू हो चुका है। और धीरे धीरे वो हमको जो है सबको नजर आ रहा है, आम लोगों को भी, अगर वो थोड़ा बहुत भी रुचि दिखाए कि देश और दुनिया की राजनीति में और जो लीडरशिप में क्या हो रहा है, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये जो जितने भी मिट्टी के शेर बन के घूम रहे हैं, इन सब को धीरे धीरे ढेर होते हुए शायद हम देख पाएंगे। क्योंकि ये बनावटी शेर है, ये कागजी शेर है। और इंसान को, राजीव भाई का कहना है, बड़ा उन्होंने बहुत ही अद्भुत व्यंग किया है कि शेर जो है उसका आप उसके साथ अन्याय मत करें, उसका अपमान मत करें। तो आज की बात जो है शुरुआत थोड़ा वहीं से करेंगे, एक बार बीच में भी दिखाएंगे, लेकिन राजू भाई की बात से हम शुरुआत करते हैं। आप सबके लिए देखिए इसको। आज शेर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो शेर के बारे में ये है कि शेर जानवर होता है, इसलिए आपका लीडर नहीं हो सकता। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हम शेर के बारे में बात करेंगे तो कहीं कोई उसे अपने लीडर से न जोड़ ले। बहरहाल शेर मजबूत कद काठी का बहादुर प्राणी होता है। उसके सामने रशियन भालू हो, चाइनीज ड्रैगन हो या अमरीकी मगरमच्छ हो, वो किसी से डरता नहीं है। दूसरी बात ये कि शेर को अपना शेरत्व यानी शेरपना दिखाने के लिए प्रचार और विज्ञापन की ज़रूरत नहीं होती। उसकी दहाड़ ही उसका प्रचार है।
और ये दहाड़ जंगल में बहुत दूर तक सुनाई देती है। शेर को दहाड़ने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर, माइक और टीवी चैनल की ज़रूरत नहीं होती। अगली बात ये कि शेर अपनी मर्जी से दहाड़ता है, किसी के कहने से नहीं। उसे दहाड़ने के लिए किसी शेर संघ चालक की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, शेर अगर सर्कस वाला हो तो अलग बात है, तब तो वो अपने मालिक के कहने पर ही दहाड़ेगा। एक बात और, शेर अपना शिकार खुद करता है। ऐसा नहीं कि अपने व्यापारी दोस्त भेड़िए को पूरे जंगल में शिकार करने का लाइसेंस दे दे और फिर शिकार में से अपना हिस्सा लेता रहे। अगली बात ये कि शेर शेरू नहीं होता जो रोटी डालने वाले सेठ के सामने पूंछ हिलाए और कूड़ा उठाने वाले गरीब पर भौंके। शेर जब हमला करता है तो पूरी योजना से, पूरी तैयारी से करता है। खुद को शेर समझकर यूं ही हमला नहीं कर देता, लेकिन जब वो हमला करता है तो आसानी से शिकार को छोड़ता नहीं है, यानी सरेंडर नहीं करता। आप कोई भी तुरुप का पत्ता यानी ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करके शेर से शिकार छुड़वा नहीं सकते। शेर पर कोई ट्रम्प कार्ड नहीं चलता। जंगल में शेर का इकबाल उसका शौर्य चलता है, और ये इकबाल, ये शौर्य एक्शन से आता है, बकैती से नहीं। शेर 18-18 घंटे काम नहीं करता क्योंकि वो शेर है, गधा नहीं है। वो थोड़ी सी कोशिश में भी काफी कुछ हासिल कर लेता है। खा पी कर आराम करता है, घूमता टहलता है। वो न तो लोमड़ी और कौवे की तरह हर समय साजिश और खुराफात में लगा रहता है, न बंदर की तरह फालतू उछल कूद और नाटक करता है, और न सियार की तरह हर समय हुआ हुआ करता है, न ही घड़ियाल की तरह नकली आंसू बहाता है। शेर बूढ़ा होता है तो भी शेर ही रहता है। उसे अपना बाहर निकला हुआ पेट छुपाने के लिए टमी टकर पहनने की और झुर्रियां छुपाने के लिए मेकअप करने की जरूरत नहीं होती। आपको व्हाट्सएप पर यह गलत बताया गया है कि शेर अकेला चलता है। शेर एक सामाजिक प्राणी है। वो हमेशा अपने समूह में रहता है और समूह की रक्षा भी करता है। इसलिए ये तर्क देना बंद कर दीजिए कि एक अकेला शेर क्या क्या कर लेगा। अपने सेठ के पालतू बंदर को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में बेचारे शेर को बदनाम न कीजिए। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जो लोग शेर को अपना लीडर या अपने लीडर को शेर मानते हैं, वो लोग इस वीडियो को न देखें, क्योंकि शेर जंगल का और जानवरों का लीडर होता है और ये वीडियो इंसानों के लिए बनाया गया है। हमें उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद हमेशा की तरह इस बार भी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब या फॉलो किए बिना चुपचाप निकल जाएंगे। खैर, ये तो मजाक था। वीडियो देखिए, दिखाइए और आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय संविधान। तो भाई, ये ज्ञानी जी थे और बड़ी क्या बात कही है। बहुत ही वैसे कोई मतलब नई बात नहीं कही है ना, यही तो है। शेर जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। अब आप अपने लीडर में शेर को देखने की कोशिश करते हैं तो फिर ये सब क्वालिटीज है क्या? पहली बात वैसे तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि शेर की पूरी व्याख्या अलग है। इंसान, हाँ ये है कि ये कहा जाता है कि भाई इंसान भी जो है कोई ना कोई एनिमल एलिमेंट्स को लेके पैदा होता है, ये कहा जाता है। चीन इसमें, चाइना जो है ये इस बात को बहुत मतलब उनकी जड़ों में ये मान्यता है कि ऐसा होता है। लेकिन बहुत ही अच्छी और बहुत ही मजबूत बात और समझने लायक बात, जैसे प्रकाश भाई ने लिखा था कि ये अंधभक्त जो है, अब सवाल अंधभक्तों का तो है ही नहीं। देखिए साहब, सवाल यहाँ पे ये है कि वो जो एक बहुत बड़ा समूह है, हम तो उस समूह को एड्रेस करना चाहते हैं जो कि ना इधर का है ना उधर का है। उनकी सोच में क्लैरिटी नहीं है। उनको लगता है कि भाई जिसके तल में लड्डू होगा उसी के तल में हम चले जाएंगे। तो वो जो मौका परस्त अब वो होते हैं, देखिए दुनिया में ये भी बड़ा सहज है और आम है कि लोग देखते हैं कि यार जो मजबूत होगा, ताकतवर होगा, उसी के साथ जाएंगे। तो वो जो सोच रखने वाले हमारे देश में भी एक बहुत बड़ा एक तबका है, तो हम तो उसको एड्रेस कर रहे हैं। ये इसको शेर मारने की गलती ना करें। शेर अलग चीज होती है, जो राजीव भाई ने बहुत ही बारीकी से, पर बहुत ही सरलता से
यहाँ पे हम सबके सामने रखी हुई है। दर्शक और भी जुड़ेंगे तो एक बार इसको फिर से हम लोग चलाएंगे, क्योंकि ये इसका एक बार रिपीट होना भी मेरे ख्याल से जरूरी है, पर अभी नहीं, थोड़े समय के बाद चलाएंगे। अभी हम आते हैं यहाँ पे। अब ये तो हम चलिए, ये तो आपने सुना अभी। खैर, एक और जो दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो दृश्य जो है उससे पहले, अब जैसे हमने राजीव भाई की बात सुन ली है, तो एक हमारे और मित्र हैं भगत राम, उनकी बात भी हम क्यों टालें, तो उनकी भी एक बात जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, तो इसको आप जरा देखिए, सुनिए। वायरल हो रहे हैं, उसका सच्चाई पता है आपको? नहीं पता होंगे ना। हम बताएंगे असली सच्चाई का, जो इस सिर मुंडवाने का, पेशाब छिड़कने का, नाक रगड़वाने का, ऐसा ऐसा जो इंसल्ट वाला वीडियो दिखा रहे हैं यादव के संग, कि जो जादव जो भागवत कथा कह रहे थे, असली सच्चाई तो पता ही नहीं चल रही किसी को। असली सच्चाई का इस वीडियो, ये काहे हुए ये घटना है, ये जो नाक रगड़वाए हैं, पेशाब छिड़के हैं, ये जो सिर मुंडवाए हैं, पर हम बताएंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सच्चाई बता के मानेंगे, हम पूरा सच्चाई बताएंगे। वीडियो देख के तो आपको लग रहा होगा कि भाई बामन देखो कितना जातिवादी होते हैं, अपर कास्ट का लोग कितना जातिवाद फैलाता है, यादव को, दलित को, एससी को, पिछड़ा को कितना नीचा मानता है, उनसे तो भागवत कथा कहने पर उनके संग कहा कर देता है, भागवत कथा भी नहीं कहने देना, ऐसा ही लग रहे होंगे ना। पर सच्चाई नहीं है, सच्चाई हम बताएंगे। आपको गुस्सा आ रहे होंगे ना बामन लोग पे, प्रकाश पे, भाई साहब सच्चाई पता चलेंगे तो आपको प्यार आएंगे, आपको लगेगा बेचारे बामन लोग के संग कितना गलत हो रहे हैं और वीडियो का सच्चाई का थे। पर उससे पहले हम अखिलेश यादव का सच्चाई दिखाना चाह रहे हैं। ये अखिलेश यादव सीधा बामन लोग का विरोध कर रहा है। पता क्या किया, ये जो कथा, भागवत कथा कहने वाला जो यादव था, उसको अपने मंच पे बुला के भाई साहब कथा बुलवाए और जाटव से ढोलक बजवाए हैं। तो ये किसका इंसल्ट है? ये भगवान के काम में डायरेक्ट दखलंदाजी है। भगवान ये व्यवस्था चाहते हैं, कोई ऐसा चाहते हैं? नहीं, आगे बताएंगे सच्चाई, तो पूरा आगे बताएंगे, उसका सच्चाई भी पोल खोलेंगे पूरा। पर पहले हम इसका अखिलेश यादव का पोल खोलेंगे। पहले देखो कैसे ढोलक बज रहा है, बामन लोग के मुंह पे कैसे एक तरह से थूका जा रहा है। देश के व्यवस्था के संग भगवान जो व्यवस्था बनाए उसमें दखलंदाजी हो रहे हैं। देखो कैसे ढोलक बजवाए और कैसे कथा कहल बजाए, इसको देखो पहले पूरा। और आगे भी और भी अखिलेश यादव सिर्फ ढोलक ही नहीं बजवाए, भाई साहब भी ढोलक नहीं बजे, ये बामन लोग बज रहे हैं, ये अपर कास्ट का लोग बज रहा है और हम सहन नहीं करेंगे। पहले आप ये देखो, फिर आगे कहा बोला अखिलेश, उसका भी पोल खोलेंगे और वीडियो का असली सच्चाई भी सिर्फ हम, भगत राम बताएगा असली सच्चाई आपको। पहले इसको देखो कैसे ढोलक बजवाएं और कैसे भागवत कथा कलवाएं। सागर मेरी तुम प्यास बुझा देना। भाई साहब पता आगे कहा बोला पीडीए समाज के लोग जो अगर दान दक्षिणा देना बंद कर देना तो ये परंपरागत रूप से जो शक्तिशाली लोग, आप समझ रहे हो क्या मतलब है इसका, उन लोग का दुकान बंद हो जाएगा। आपको भाई साहब ऐसा मतलब बोल नहीं सकते हम, हमारा पिछवाड़ा सुलग रहा है हमको। भाई साहब आज बर्फ का बहुत सिल्ली लगने वाला है। पहले आप देखो कहा बोल रहा है। जिस दिन पीडीए समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, भाजपा जाए तो हम सब। भाई साहब कोई और नेता नहीं आ रहा है सामने, ये बनता ज्यादा पीडीए वाला, पिछड़ा वाला, दलित वाला जो। और कहा बोला पता भागवत कथा पे, भाई साहब आपको भी बर्फ का सिल्ली का जरूरत पड़ेगा। बोला कि जब सब लोग भागवत कथा सुन सकते हैं तो बोल काहे नहीं सकते। इतना सा बात नहीं पता इसको। आप लोग ही बताओ, ब्रह्मा के मुख से कौन पैदा हुआ है, कौन पैदा हुआ है, और पैर से कौन पैदा हुआ है? तो भाई बोलेगा तो वही जो मुख से पैदा हुआ है, जो पैर से पैदा हुआ वो बोल सकता है कोई? वो भागवत कथा, ऐसा भगवती जागरण, हनुमान कथा, सुंदरकांड कोई बोल सकता है? इतना सा बात नहीं पता भगवान का व्यवस्था बनाए हैं, कौन ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, इतना बात नहीं पता ही अखिलेश यादव को। और बनना चाह रहा मुख्यमंत्री यूपी का, देख लो, सुन लो। सवाल ये है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भाई साहब सिर्फ इतना ही नहीं, टू इंडिया बना के, फोटो बना के कि देखो टू इंडिया आ जाए। तो ये भगत राम साहब थे, और आज मैं भी इसी मुद्दे पे थोड़ा बात करना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने मेरे ख्याल से जो किया वो एक बहुत जरूरी काम था, जो मतलब राजनीति को थोड़ा बाजू में रख के
आप सोचें तो भी ये बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि वो जो जिनके सर मुंडवाए गए संत सिंह यादव साहब जो कथा भागवत कथा करते थे और वहां पे उन पर जो एक तरह से एट्रोसिटी हुई, उन पर मूर्ख छिड़का गया, उनसे उनको अपवित्र वस्तु से उनको पवित्र किया गया। ये किस अवस्था में और किस हाल में हम लोग जी रहे हैं, और उसका विरोध करना और मुखर होके करना एकदम बिल्कुल, ताकि सबका ध्यान पड़े उस चीज पर कि ये जो हो रहा है वो गलत है और इसका विरोध हो रहा है, ये सरेआम करना, और जिनके साथ जिनका ये उत्पीड़न हुआ है उनको सांत्वना देना बहुत जरूरी था। अखिलेश यादव ने ये किया, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। और मैं तो चाहता कि इसमें कांग्रेस के लोग हैं, राहुल गांधी वगैरह जो है वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर आगे आते और साथ में मिलकर अगर ये करते तो और अच्छा होता। एक और बड़ा मैसेज जो है वो जो विभाजनकारी और जातिवादी लोग हैं इस देश में, उन सबके पास एक बहुत बड़ा मैसेज जाता। हालांकि ये भी कोई कम मैसेज नहीं है, बहुत बड़ा मैसेज है। तो मैं इस पर जो है आज आपको थोड़ा आगे लेके चलूंगा। तो कुछ वो दृश्य जो थोड़े बहुत राम भाई ने भी दिखाए अपने व्यंग के चलते, लेकिन मैं भी जो है आपको इसी में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको ये जो बयान है अखिलेश यादव साहब का वो आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। पहले उनकी एक जो ट्वीट आई थी वो देख लेते हैं। एक ट्वीट उन्होंने जो किया था वो देख लेते हैं। तो ये उन्होंने पहले ट्वीट की, ठीक है। कहा कि इटावा के पकेवर इलाके के दांदरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर, पीढ़ी की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने, क्या नाम है? मेरा नाम शमशी यादव। इनके साथ बहुत ही बुरा अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि कराई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। तो बिल्कुल सही है। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है ना। सभी अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाए। अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के लिए एक बड़े आंदोलन का आह्वान कर देंगे। पीडीए के मान से बढ़कर कुछ नहीं। ये बात उनकी जो है वो बिल्कुल सही है और ये होना चाहिए था, किया है उन्होंने। और अब हम जो है आपको वो बयान सुनवाते हैं उनका, अखिलेश यादव का, जो उन्होंने कल इन सबको बुला के उनका सम्मान करके जो दिया है वो बयान ये है। भागवत कथा सबके लिए है। भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? और ये सही बात है ना, ये बात सही है। आप थोड़ा लॉजिक लगाए। अगर सब भागवत सुन सकते हैं तो भक्ति करने का या तो ज्ञान बांटने का अधिकार किसी एक को थोड़ी दिया हुआ है। और देखिए ना, आपको जो कल एक बातचीत हो रही थी उसमें भी, हम कल एक स्पेस में गए थे, वहां भी ये बात हो रही थी कि भाई वाल्मीकि जी जो है वो कौन थे? वो तो आदिजाति से थे, बताया जा रहा है कि भील थे। क्योंकि अगर जाति की बात सोची जाए तो क्या फिर वो उन्होंने जो रामायण लिखी, उस रामायण को भाई सबसे ऊपर रख के उन्हीं का जो है वो पाठ क्यों किया जाता है? तो मत कर। तो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। तो जो विरोधाभास है, ये बड़े हम बहुत ही एक्सट्रीम कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट प्रोसेस के साथ जीने वाला ये समाज जो है वो खुद अपने लिए इन विचारधाराओं से बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। इसको रोकने की, इसको बदलने की, इसको सही समझ देने की बहुत जरूरत है। इसमें आगे भी कुछ दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे लगता है कि इस पर आज थोड़ी बात होनी चाहिए। ये भी हुआ, मुकुटमणि जो है उन पर भी बयान दिया अखिलेश ने। मुकुटमणि ये हैं मुख्य, इनके साथ रात भर अपमान किया, इनकी चेन छीन ली, इनसे रुपया मंगाया गया कि जितने रुपए में आपको आना था उतने रुपए इनसे मंगाए, तब इन्हें छोड़ा गया। दूसरे संत सिंह
जिनका वीडियो हमने आपने सबने देखा कि किस तरीके से इनके सर से बाल निकाले गए और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया, किस तरीके से इनको पवित्र करने के लिए जो गंगा जल की ये कहानी है या हमारे धर्मों में उसको हम मान्यता देते हैं, तो सोचिए क्या इस्तेमाल किया गया। वो बातें जो हमें बताई मैं नहीं बोल सकता हूं कि कुछ पहनावा इसके ऊपर डाल करके कहा कि अब तुम पवित्र हो गए। और दूसरा हमारा साथी श्याम जी कठेरिया है जो आंखों से नहीं देख सकता, इसकी ढोलक ही छीन ली, नई ढोलक मैंने दिलाई आज अभी। ये ढोलक वो है जो गांव में गई थी, वो नहीं है, ये ढोलक दूसरी है जो अभी नई दिलाई है। इनको बुला करके यहां आपके सामने बैठा करके हमारा मकसद ये कि इनका सम्मान हम लोग कर रहे हैं। इनका जो पैसा और लूट लिया उन्होंने, उसकी तो बाद में एफआईआर लिखाएंगे। जो कुछ है हम उनका सम्मान करेंगे। आप कहेंगे थोड़ा बजा के सुना दो, बीच में कैसे आप आएंगे हैं? अरे माइक कर दो दादा, अरे आवाज आएगी। अरे हम दूसरे कथावाचक से कथा सुनेंगे भाई, तुम्हें नहीं पता कौन है कथा कहता है, कौन सा चैनल है, अखबार कौन सा, हम बता दें। हम दूसरे सुनेंगे। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक मैसेज गया और बहुत जरूरी था सम्मान करना। और जो कहा अखिलेश भाई ने कि जो जो उनके साथ हुआ है वो तो पब्लिकली बोला भी नहीं जा सकता। अगर आप थोड़ी बहुत भी आप जो है वो डिसेंसी रखते हैं तो आप उस बात को सोच भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। वो सब चीजें इनके साथ की गई है, तो ये तो भाई साहब कैसे भी दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल। तो उसके खिलाफ बात करना और उसका विरोध करना और जिनकी प्रताड़ना हुई है उनको सांत्वना देके उनको सम्मानित करना, ये बहुत जरूरी काम था और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने किया है, तो इसके लिए इनकी सराहना जो है वो करनी चाहिए। अब आपको लेके जाते हैं एक और दृश्य की ओर, है ना। हो रहा है ना सब कुछ, अब तो एआई का जमाना है, तो एआई बहुत कुछ कर रहा है भाई। तो एआई जो कर रहा है उसके बाद फिर हम एक और जो एआई नहीं कर रहा है वो भी दिखाएंगे और एआई कर रहा है वो भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये बड़ा कल हमारी स्कूल की छतें टपकती हो और मंदिर की छत सोने से जड़ी हो, वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता। हाँ, अगर जो मंदिरों में भगवान का पैसा जमा है उस पैसे से सरकारी स्कूलों को ठीक कर दिया जाए तो भारत विकसित हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं है क्योंकि कुछ लोगों को डर है कि अगर आपके बच्चे पढ़ लिख गए तो सवाल पूछने लगेंगे। ये बंदर लीला योगी नाम का एक कैरेक्टर बना है, उसके कल मैंने कुछ 3-4 और वीडियो भी देखे। बात पते की जा रही है, लेकिन महाराज जो है वो बंदर महाराज हैं, वो लीला योगी हैं और वो व्यासपीठ पर बैठकर आपको ज्ञान दे रहे हैं और बड़ी काम की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये महाराज का क्या करें, अब ये तो एआई से बने नहीं है, ये तो बाबा हैं। लेकिन बाबा का भी एक बयान कल बहुत घूम रहा था मार्केट में इसी बात को लेकर, जो ये हमारे यादव समाज के भाइयों को उनके साथ जो प्रताड़ना की गई, तो बाबा भी जो है उनको बताया जाता है कि ये जो रामदेव है वो यादव समाज से आते हैं, हरियाणा के हैं। लेकिन उनका एक बयान कल से ये बड़ा वायरल हो रहा है और इसको देखिए आप। मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री, अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। तो देखिए बड़ी बात है ये कह दी। आलोक पांडे जी हमारे मित्र जो है कहते हैं कि
एक शिकायत है आपसे, भगवत राम और राजीव ध्यान जैसे महान व्यंगकार अपना अपना जोर दिखाते ही रहते हैं। इनके प्रोड्यूस का उल्लेख जरूर करें, पर पूरा कार्यक्रम देखिए हमारे काम का हिस्सा है पांडे जी। अब आप इसको, हम जिस तरह से काम करते हैं, ये हमारा तरीका जो है काम करने का, जिसमें जो भी अच्छा करते हैं उनको भी हमारे साथ जोड़ते हैं और उनको पूरा उनका क्रेडिट होता है, उनका जिक्र होता है। लेकिन क्योंकि सोच एक समान है तो कई बार जो जिस ढंग से वो बात करते हैं शायद उस ढंग से हम बात नहीं कर पाते, तरीके अलग अलग हैं सबके। तो जिनका जिस मुद्दे पर बात करने का ढंग अच्छा लगता है वो हम लेते हैं और हम आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा बोर हो रहे हैं तो आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन क्या करें, हम हमारा ही काम कर रहे हैं, कोई और काम नहीं कर रहे हैं और अपनी ही स्क्रिप्ट और कंटेंट पर ही फोकस कर रहे हैं। तो आप निश्चित रहें, और ये हमारा इस तरह से काम करने का तरीका है, हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा जवाब अच्छा लगा होगा, अगर ना लगा हो तो माफ कीजिए, और क्या कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा और आगे जाएंगे अभी, तो एक दृश्य को हम लोग जो है और देखेंगे। ये समझना, आपको ये बता दें, सूरत जो है ना उसी को लेकर आएंगे। सूरत हमारा जो शहर है सूरत, वो सूरत पिछले 48 घंटों में उसकी बैंड बजी हुई है। उसके वो हाल है कि आप पूछे मत, पानी है पूरा शहर। और प्री मॉनसून एक्टिविटी के तौर पर हर शहर का जो कॉरपोरेशन होता है, नगर निगम होता है, वो करोड़ों रुपए का एक बजट बनाता है। वो जो अंडरलाइन गटर्स होती हैं, स्वेज जिसको कहते हैं, स्वेज लाइन होती हैं, ड्रेनेज लाइन जो होती हैं, उनको साफ करवाना, कैच पिट ठीक करवाना, ताकि अगर पानी भर जाए, जल भराव हो जाए बारिश में, तो वो पानी शहर के रास्तों पे जमा ना रहे। वो उस अंडरग्राउंड स्वेज व्यवस्था जो बनाई गई है उसमें वो सीधा नीचे परकोलेट होके चला जाए, ताकि शहर के लोग परेशान ना हो। इसके लिए ये पैसा खर्च किया जाता है या तो आवंटित किया जाता है। सूरत भी करता है, अहमदाबाद भी करता है, देश भर के शहर में ये सब होता है। लेकिन मैं तो हमारी बात करूंगा यहाँ पे। सूरत के लोग लगता है कि वेनिस में जी रहे हैं। इतना गंदा वेनिस कि पूछे मत। मतलब कि पानी के बीच में लोग रह रहे हैं। जिसे पिछले साल जो हालत बड़ौदा शहर की हुई थी, इस बार ये सूरत शहर की हुई है। अब इससे कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री आए थे और सूरत में कॉरपोरेशन ने क्या बढ़िया ढंग से इस बार मॉनसून एक्टिविटी, प्री मॉनसून एक्टिविटी करके सूरत शहर के लोगों को पानी की जल भराव के त्रासदी से कैसे इस बार बचाया जाएगा, उस पर बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने व्याख्यान भी दे दिया था। लेकिन जैसे वो व्याख्यान ही होता है, व्याख्यान ही रहा और सूरत शहर के लोगों की इतनी हालत खराब हुई जितनी इससे पहले बहुत साल पहले हुई थी। और बड़ौदा वाले की, हमारे जो थे बड़ौदा शहर के लोग, उनकी हालत जो हुई थी पिछले साल, वही हालात अभी इस साल सूरत शहर की हुई है। तो ये बता देना आपको बहुत जरूरी था, मैंने कहा बता दे। और फिर वंदे भारत का भी एक दृश्य जो है आपको देखना जरूरी है। आप नहाए नहीं, आपको ऐसे ही नहलाया जाएगा। अब यहाँ ये इसके पैसे कितने, ये सब जो तामझाम वाला तंत्र, हर एक वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री की आप देखते हैं, आपको पता है कि वो चले जाते हैं और वो ट्रेन की हालत इस तरह की हो जाती है। और हम आपको सिर्फ दिखा सकते हैं, क्योंकि इसको ठीक तो हम कर नहीं सकते, लेकिन यही हाल कमोवेश हो रहा है। तो एक तो ये बात आपको बतानी थी। एक और दृश्य मैं आपको दिखाना था, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आजकल जो हो रहा है वो सब, अब सूरत का जैसे मैंने जिक्र किया, तो सूरत का एक वो जो बना हुआ है एक कंपाइलेशन, एक तरफ मोदी साहब बोल रहे हैं, उसके बाद बगल में आप जो है डबल विंडो में सूरत शहर की हालात जो है उनको देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। किलोमीटर से अधिक के नए ड्रेनेज नेटवर्क ने सूरत को एक नया जीवन दान दिया है। 2 दशकों में इस शहर में जो सीवरेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी बनी है, उससे भी
शहर को साफ सुथरा रखने में मदद मिली। आप देख रहे हैं ना इस शो, फिर से सुनिए क्या क्या कह रहे हैं और अभी सूरत सैकड़ों का क्या हाल है। किलोमीटर से अधिक के नए ड्रेनेज नेटवर्क ने सूरत को एक नया जीवन दान दिया है। 2 दशकों में इस शहर में जो सीवरेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी बनी है, उससे भी शहर को साफ सुथरा रखने में मदद मिली। अब बताइए, तो इनकी कौन सी बात पे यकीन किया जाए, ये हमको बताइए। ऐसी कौन सी बात है जिस पर कहें हाँ यार ये बोले तो किया। और अभी भी जो है वो आ जाते हैं पूंछ हिलाते हुए कुछ टॉमी, उनको आप देख लो, मैं वहां पे जाने वाला हूं नहीं। लेकिन सूरत के एक और दृश्य को दिखाना चाहता हूं मैं आप सबको, इसको भी आप देखें। ये एक जो है मैंने करके रखा हुआ था, कहा गया वो सूरत का एक दृश्य जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहां के लोगों के ताजा हालात, जिस तरह से वो पानी का कहर जो है वो मतलब झेल रहे थे, ये मैंने कहीं निकाल के रखे थे, लेकिन शायद आपको हो सकता है शायद ना हो। लेकिन एक बिहार का दृश्य देखना जरूरी है, इसको देख लीजिए। ये भी आपने निकाल, हमारे माननीय पीएम साहब के भाषण, देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं। ई है बिहार के विकास जे आदमी के चले के लेल रास्ता न, बाली सब सुत कादो हो जाए। राय प्रखंड के लतनपुर गांव में यहाँ के विधायक है राम सूरत राय जी, बीजेपी से। तू सब वो वीडियो राम सूरत राय जी तक पहुंचा बा, ठीक। अब ये है बिहार का मामला, जो छोटा सा बच्चा आपको दिखा रहा है। कल से पता साथ साथ एक ये वीडियो भी जो है हमारे ध्यान पे आया, और हमारे एक दोस्त हैं जो पत्रकार हैं, बाहर काम करते हैं, विदेशी हैं, हमारे देश के नहीं है। तो उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजा। खैर ये पुराना है, हम पहले देख चुके हैं। तो वो जो हमको ये वीडियो दिखा के हमको जो उन्होंने सवाल पूछा था वो ये था कि आप इस पर टिप्पणी कर सकते हैं कि आपके प्रधानमंत्री हैंडशेक जो कर रहे हैं या आमतौर पर करते हम लोगों को दिखते हैं बाहर के पत्रकारों को, तो वो तरीका इतना विचित्र और इतना इंडिसेंट क्यों है। तो मैंने कहा यार ये तो उन्हीं को पूछना पड़ेगा, लेकिन जो वीडियो उन्होंने कल हमको भेजा था वो वीडियो हमको आपको दिखाते हैं। और बात सही है, ये तरीका, ऐसे कोई हैंडशेक नहीं करता है किसी से। और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में तो बहुत ही सहज और मृदु और सौम्य रहना पड़ता है, लेकिन अब ये नहीं करते। तो इनका एक दोस्त हमारे जो थे, इनका सवाल था, तो हमने कहा कि आपको भी ये दिखाई दे। दोनों देशों के नेता इस वक्त काफी गहमा गहमी से एक दूसरे से मिलते हुए। अब इतना इस तरह से कौन करता है, आप देखिए इसको फिर से। ऐसे नहीं मिला जाता है, ये बड़ा इंडिसेंट लगता है ना। और देखिए जैसे मतलब खींचातानी हो रही है वहां पे। तो उसी को लेकर उनका मुझे कल सवाल था कि यार ये इसका क्या मतलब होता है। मैंने कहा यार हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा है नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ बेसिकली तो ये जो हाथ मिलाने का जो है वो भी वेस्टर्न कल्चर है। मैंने कहा हमारे यहाँ तो राम राम और नमस्कार होता है, इसी तरह कोई हाथ बात मिलाता पहले तो था नहीं कोई। ये सब तो आप ही के वहां से आया हुआ कल्चर है, लेकिन अब ये हो रहा है। लेकिन ये जो तरीका है ये क्यों है, इसके पीछे का कारण हमको कुछ नहीं पता। और बहुत सारे दर्शक जबकि जुड़ चुके हैं, तो एक बार फिर से जो ओरिजिनल आज का जो मुझे बड़ा छू गया था, वो राजीव जी का वो बयान मैं आप सबको वो छोटा सा पीस जो है आपको सुना देता हूँ शेर के बारे में। सुनिए। आज शेर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो शेर के बारे में यह है कि शेर जानवर होता है, इसलिए आपका लीडर नहीं हो सकता। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हम शेर के बारे में बात करेंगे तो कहीं कोई उसे अपने लीडर से न जोड़ ले। बहरहाल शेर मजबूत कद काठी का बहादुर प्राणी होता है। उसके सामने रशियन भालू हो,
चाइनीज ड्रैगन हो या अमरीकी मगरमच्छ हो, वो किसी से डरता नहीं है। दूसरी बात ये कि शेर को अपना शेरत्व यानी शेरपना दिखाने के लिए प्रचार और विज्ञापन की जरूरत नहीं होती। उसकी दहाड़ ही उसका प्रचार है और ये दहाड़ जंगल में बहुत दूर तक सुनाई देती है। शेर को दहाड़ने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर, माइक और टीवी चैनल की जरूरत नहीं होती। अगली बात ये कि शेर अपनी मर्जी से दहाड़ता है, किसी के कहने से नहीं। उसे दहाड़ने के लिए किसी शेर संघ चालक की परमिशन की जरूरत नहीं होती। हाँ, शेर अगर सर्कस वाला हो तो अलग बात है, तब तो वो अपने मालिक के कहने पर ही दहाड़ेगा। एक बात और, शेर अपना शिकार खुद करता है। ऐसा नहीं कि अपने व्यापारी दोस्त भेड़िए को पूरे जंगल में शिकार करने का लाइसेंस दे दे और फिर शिकार में से अपना हिस्सा लेता रहे। अगली बात ये कि शेर शेरू नहीं होता जो रोटी डालने वाले सेठ के सामने पूंछ हिलाए और कूड़ा उठाने वाले गरीब पर भौंके। शेर जब हमला करता है तो पूरी योजना से, पूरी तैयारी से करता है। खुद को शेर समझकर यूं ही हमला नहीं कर देता, लेकिन जब वो हमला करता है तो आसानी से शिकार को छोड़ता नहीं है, यानी सरेंडर नहीं करता। आप कोई भी तुरुप का पत्ता यानी ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करके शेर से शिकार छुड़वा नहीं सकते। शेर पर कोई ट्रम्प कार्ड नहीं चलता। जंगल में शेर का इकबाल उसका शौर्य चलता है और ये इकबाल, ये शौर्य एक्शन से आता है, बकैती से नहीं। शेर 18-18 घंटे काम नहीं करता क्योंकि वो शेर है, गधा नहीं है। वो थोड़ी सी कोशिश में भी काफ़ी कुछ हासिल कर लेता है। खा पी कर आराम करता है, घूमता टहलता है। वो न तो लोमड़ी और कौवे की तरह हर समय साजिश और खुराफात में लगा रहता है, न बंदर की तरह फालतू उछल कूद और नाटक करता है, और न सियार की तरह हर समय हुआ हुआ करता है, न ही घड़ियाल की तरह नकली आंसू बहाता है। शेर बूढ़ा होता है तो भी शेर ही रहता है। उसे अपना बाहर निकला हुआ पेट छुपाने के लिए टमी टकर पहनने की और झुर्रियां छुपाने के लिए मेकअप करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको व्हाट्सएप पर यह गलत बताया गया है कि शेर अकेला चलता है। शेर एक सामाजिक प्राणी है। वो हमेशा अपने समूह में रहता है और समूह की रक्षा भी करता है। इसलिए ये तर्क देना बंद कर दीजिए कि एक अकेला शेर क्या क्या कर लेगा। अपने सेठ के पालतू बंदर को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में बेचारे शेर को बदनाम न कीजिए। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जो लोग शेर को अपना लीडर या अपने लीडर को शेर मानते हैं, वो लोग इस वीडियो को न देखें, क्योंकि शेर जंगल का और जानवरों का लीडर होता है और ये वीडियो इंसानों के लिए बनाया गया है। हमें उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद हमेशा की तरह इस बार भी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब या फॉलो किए बिना चुपचाप निकल जाएंगे। खैर, ये तो मजाक था। वीडियो देखिए, दिखाइए और आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय संविधान। तो ये मैंने एक बार फिर से चला दिया क्योंकि शुरुआत में दर्शक हमारे कम थे, तो आज मैंने कहा कि पूरे जितने हैं उन सबको उन तक भी ये व्यंग जो है वो पहुंचना चाहिए, इसलिए फिर से चलाया। हमारे दर्शक है कुछ सूरत से भी जुड़े हुए हैं। एक उदय भाई कह रहे हैं कि सूरत में आज एसएमसी मतलब कि सूरत महानगर पालिका जो नगर निगम है वो पशुओं को डिब्बे में भर के लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ लिख रहे हैं। एक हमारे एमजे हैं, वो लिखते हैं कि वो अभी सूरत के कतार गांव में शायद हैं और कहते हैं कि खाते में पानी भरा है और आप बोलोगे तो मैं वीडियो भेज दूंगा। आप जरूर भेजें। आप जिनको भी कुछ भेजना हो कुछ इस खबर के तौर पे, तो ये है ये एक नंबर, आप इस नंबर को आप कर लें। ये नंबर को नीचे जो चल रहा है तो इस पर आप भेज सकते हैं। कोई चीज़ आपको भेजनी हो जो लगता है कि जनहित में हो, काम आएगी या जनहित का मामला है, तो आप जरूर से इस पर भेज सकते हैं। तो हम जरूर उसको भी जो है देखेंगे। और एक और कमेंट है, शायद हमारे सूरत के लोगों की एक तस्वीर दिखा दे आपको, है ना, वो मैं ढूंढ रहा था, मिल गई मुझे, तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सूरत में ये तस्वीर अभी भी कल आई थी, इसको देखें। सूरत तो ये वो वरसाद क्या
જુઓ ત્યાં આજુબાજુ આગળ પાછળ વિદ્યાકુંજમાં જકાત નાકા એલપી સવારી ચારે બાજુ મારા સુરતનો ये कुल मिला के ये कह रहे हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है। जहां भी जाओगे आपको हर जगह पानी से भरा हुआ आपको जल भरा हुआ आपको मिलेगा। ये सूरत का वीडियो था तो हमने आपको ये भी दिखा दिया। अब एक और मुद्दे पे जाएंगे हम लोग, और वो ये है कि अमेरिका ने हालांकि इससे पहले भी कर चुका है, लेकिन फिर से एक बार एक एडवाइजरी ऐसी जारी की है जो हमारे लिए बड़ी डेरोगेटरी है। अपने नागरिकों और अपने अगर ऑफिशियल्स हैं उनके सरकारी, तो वो लोग अगर भारत का प्रवास करते हैं तो उनको क्या क्या चीजें, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होगी, उसकी एक एडवाइजरी जारी की है अमेरिका ने, जो हमारे लिए बड़ी आपत्तिजनक और अपमानजनक है, लेकिन है। उस पर थोड़ा आपको एक बात बता दें। ये कहा गया है एडवाइजरी में, और उस पर जो है सुप्रिया श्रीनेत जी ने एक बात अपनी रखी है, ये मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। और आपके माध्यम से लोगों की जानकारी के लिए एक बार ताजा कर देते हैं कि अमेरिका ने भारत की यात्रा पर आने वाले नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट करी है। इसको यात्रा चेतावनी कह लीजिए, लेवल 2 की। इसमें कहा गया है कि महिलाएं भारत अकेले यात्रा बिल्कुल न करें। इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बिना परमिशन के हिंदुस्तान नहीं आ सकते हैं। इस एडवाइजरी में 2 टूक शब्दों में कहा गया है, बलात्कार अभी भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अपराधों में से एक है। यहां सेक्सुअल असॉल्ट समेत हिंसक अपराध टूरिस्ट स्पॉट और दूसरे स्थानों पर होते हैं। हमारी वाहवाही में ये कसीदे अमेरिका ने पढ़े हैं, और साथ ही और भी हिंसक चेतावनी दी है कि हिंसा हो सकती है, आपराधिक गतिविधि हो सकती है। 11 साल में आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं कि अमेरिका जैसा देश हमारे लिए ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर रहा है, और पाकिस्तान के लिए, हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के उस नफरती जनरल को दावत दे रहा है। हाउडी मोदी किया, नमस्ते ट्रंप किया, अब की बार ट्रंप सरकार के भी नारे लगा डाले। क्या मिला, क्या मिला ये सब करके? आज सवाल इस बात का, आज सवाल तो उन मूल भक्तों से भी पूछना पड़ेगा जो यज्ञ हवन कर रहे थे कि ट्रंप जी राष्ट्रपति बन जाएं। हमें क्या हासिल हुआ, हमें क्या मिला? हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार करके। आज सवाल इन बातों का है। यही है, अब ये बातें हैं। कुछ आपके कमेंट ले लेते हैं आज, फिर उसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। आप अगर मैं कोई बात का जवाब दे पाऊं तो बहुत सारी आप सबकी है। आप विनोद भाई कह रहे हैं कि आप ट्विटर पे हो। हाँ, भर सकते हैं, जोर जोर से ठहाके लगा कह सकते हैं। मैं भी ट्विटर पे हूँ। और क्या करें, कटारिया साहब कह रहे हैं कि शुक्र करो। चलिए, अच्छी बात है। शेर की तौंद होती होगी भाई। अब हमारे यहाँ खा पी के थोड़ा शिकार विकार करके अगर जो है वो सोया पड़ा होगा तो शायद थोड़ी बहुत तौंद निकलेगी, फिर वो कम भी हो जाएगी। मेरे ख्याल से शेर की तौंद तो मैंने कभी देखी नहीं। हम तो यहाँ हमारे जहाँ से मैं बड़ा हुआ हूँ वहां से तो शेर जो है वो का इलाका, जो गिर का इलाका है, वो 150 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। तो हमने तो कभी शेर की तौंद देखी नहीं है। खैर, एक और कमेंट ले लेते हैं। शर्मा जी है, कह रहे हैं कि राजीव ध्यानी जी के व्यंग सुपर हैं, अंधभक्तों के लिए बर्फी सिल्ली ऑर्डर करेंगे सुनने के बाद। नहीं, वो अब तो खुद ही कर लेते मेरे ख्याल से। एक इधर घुसा हुआ है, अपनी पूंछ जो है जो दबा के कुछ न कुछ लिख रहा है, वो ठीक है। ऐसे बेचारे, ये बेचारे लोग हैं, ऊपर कुछ कर नहीं सकते। तो एक और कमेंट जो है वो भी ले लेते हैं। थोड़ी बात आपसे बात कम हो पाती इस पूरे कार्यक्रम में, फिर आप सब
यहाँ दिखती है। तो जिगर जोशी लिख रहे हैं कि गोपाल के जीतने से ईवीएम को नहीं छोड़ना है। नहीं, वो हमको पता है, वो उस पर हम इसलिए बात नहीं कर रहे। हालांकि आपने जो देखा होगा तो हमने तो बोल दिया था पहले कि गोपाल इटालिया जीत जाएंगे। उसके बहुत सारे और कारण हैं इसमें। गोपाल इटालिया विसावदर से जीते हैं तो गोपाल इटालिया की निजी क्रेडिट को मैं कम नहीं कर रहा हूँ, उनके मेरिट को भी कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ और राजनीति चल रही वहां पे। तो खैर ईवीएम तो भैया रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब तक वो है तब तक आप इस व्यवस्था से छुटकारा नहीं पा सकते। तो ईवीएम को जाना पड़े, ईवीएम से मुक्त हो और हम लोग जो है वो सही पारदर्शी प्रक्रिया से चुनाव करवाएं, ये हमेशा एक सोच रहनी ही चाहिए और उस पर लड़ाई लड़नी ही चाहिए। ये तो बिल्कुल इसको हम छोड़ नहीं सकते। एक हमारे दोस्त हैं कह रहे हैं कि आपका टोटल वेल्थ कितना है, क्या आप धनवान जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहते? हम धनवान ही तो है, आप सबके साथ सहकार से आप इतने सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसा कहीं हर किसी के साथ थोड़ी होता है। आपका सबका साथ मिल रहा है, सहकार मिल रहा है, आपसे बातें हो रही है, आप तक पहुंच रहे हैं। और हम इस युग में भी किसी के तलवे चाटते न हुए, किसी के सामने घुटनों के बल पे लेटे ना हुए रहते भी इज्जत से जी पा रहे हैं और अपनी मान मर्यादा और हमारे जो मोरल्स हैं, एथिक्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको पकड़ के उसको उसके साथ जी पा रहे हैं। ये भी कोई कम संपत्ति थोड़ी है। इससे बड़ा आदमी समृद्ध क्या होगा? तो हम तो धनवान हैं, आप समझ के चलिए, और बहुत खुश हैं तो आप काम कर पा रहे हैं। आप सबका साथ मिल रहा है, इससे बड़ा धन तो क्या होगा? आप लोगों को भीड़ जुटानी पड़ती है। ये नेता लोग यहाँ चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव का परिणाम आना है गुजरात में, तो वो सरपंच बनने के लिए वैसा 1-1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ रहा है, तब जाके आप 1500 वोट वाले गांव के सरपंच बन पाते हैं। उस स्थिति में हम हवा के पवन के खिलाफ खड़े हैं और आप सबका साथ सहकार इतना मिल रहा है, तो इससे बड़ी संपत्ति और इससे बड़ी समृद्धि और धन वैभव और क्या हो सकता है? आप बताइए। हम तो बड़े धनवान हैं, आप सभी तो हमारे धन हैं, आप धन है हमारा। ये साथ सहकार और जो हमारा रिश्ता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बड़े खुश हैं और धनवान हैं। और फिर अच्छा बहुत है, मैं अब सबका नाम तो कैसे ले पाऊंगा और टाइम चला जाएगा, वैसे भी पौना घंटा हो चुका है। तो आज अगर आप सब इजाजत दें तो आज बातचीत को समाप्त करें। आपसे गुजारिश हमेशा रहती है कि बातचीत को अगर हो सके उतना ज्यादा फैलाएं लोगों तक, इसको शेयर कर दें इसकी लिंक को, और जिन जिन दोस्तों ने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको कर दें, अपने इस मंच को, इस चैनल को, और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। तो यही बात के साथ आज समाप्त करेंगे। आप सबके दिन अच्छे गुजरने की शुभकामना देंगे, स्वस्थ रहने की शुभकामना देंगे, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।